उत्तराखंड के प्रमुख चार धामों में से एक बद्रीनाथ धाम के कपाट आज विधिवत रूप से श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। जैसे ही कपाट खुले तो मंदिर परिसर जय बद्री विशाल के जयकारों से गूंज उठा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी भगवान बद्री विशाल के दर्शन पूजन किए। इसके साथ ही उत्तराखंड में आज से सभी चार धाम के कपाट खुल गए हैं। जय बद्री विशाल के जयकारे, सेना के बैंड की धुन, खुशी से नाचते गाते श्रद्धालु, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा, तस्वीरें बद्रीनाथ धाम की हैं, जहां जय बद्री विशाल के जयकारों के बीच श्रद्धालुओं के लिए कपाट खोल दिए गए। इस अवसर पर बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। सेना के बैंड की मधुर धुनों ने इस पावन अवसर को और भी भव्य बना दिया। सुबह 5:30 बजे से द्वार पूजन शुरू हुआ और उसके आधे घंटे बाद बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए गए। श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के साथ ही चार धाम यात्रा का विधिवत शुभारंभ हो गया है। इस दौरान श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई, जिससे पूरा धाम भक्तिमय हो गया। भगवान के कपाट खुलने से श्रद्धालु भी भक्ति में डूबे नजर आए। सुकून है किस्म से, मतलब मजा आ रहा है, पूरा अच्छा फील हो रहा है। अच्छा है, बिल्कुल माहौल बहुत अच्छा है। बस पब्लिक थोड़ा संयम बनाए रखे तो बहुत और अच्छा हो जाएगा। बस दर्शन बहुत अच्छे करे हमने और दोनों तरफ से हो रहे हैं। जैसे बाबा बुलाए वैसे जाओ दर्शन करने। बहुत बढ़िया, मजा आ गया दर्शन का। प्रशासन पूरा ध्यान रख रहा है, लेकिन पब्लिक बहुत परेशान करके वो भी क्या करें आके, लेकिन दर्शन बहुत अच्छे हो रहे हैं। बढ़िया दर्शन हो गए बाबा के। सुबह लगे थे लाइन में और आराम से अभी दर्शन हो गए। अब हम नीचे आए हैं, दर्शन करके जस्ट नीचे आए हैं। बढ़िया लग रहा है, एकदम आनंद पूर्ति हो गई हमारी। आज ही कपाट खुले हैं तो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है हमें। नहीं उतनी नहीं है जितना हमने सोचा था, बट ठीक है, अच्छा है। थैंक यू। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी इस अवसर पर बद्रीनाथ धाम पहुंचे। उन्होंने भगवान बद्रीनाथ की विधिवत पूजा अर्चना की और सुखद और सुरक्षित यात्रा की कामना की। इसके बाद उन्होंने स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं से भी बातचीत की। बहुत ही शुभ दिन है और भगवान बद्री विशाल के कपाट आज खुल रहे हैं। मैं सभी आने वाले तीर्थयात्रियों का, श्रद्धालुओं का, सबका देवभूमि उत्तराखंड आगमन पर, भगवान के द्वार पर पधारने पर सबका स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि सभी आने वाले तीर्थयात्रियों की, श्रद्धालुओं की यात्रा कुशलतापूर्वक संपन्न हो और यात्रा सबकी अच्छी हो। उसके निमित्त सारे प्रयास किए गए हैं, सारे प्रबंध किए गए हैं। यहाँ की यात्रा, चार धाम यात्रा, हमारे पूरे धामों की यात्रा, सभी यात्राएं थोड़ा कठिनाई में होती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये कोशिश की गई है कि यात्रा कम से कम कठिनाई हो, यात्रा सुरक्षित हो। उस निमित्त सभी विभागों की समीक्षा भी की गई है और लगातार समीक्षा की जा रही है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के मौके पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आई। सुबह 6 बजे शुभ मुहूर्त में कपाट खोले गए। मौके पर पहुंचे मुख्यमंत्री ने सुखद यात्रा की कामना की। बद्रीनाथ धाम को 40 क्विंटल फूलों से सजाया गया। अब 6 महीने बाद यानी 6 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होंगे। उधर केदारनाथ धाम में भी कपाट खुलने के बाद से श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है। तीर्थयात्रियों की सुविधा के लिए शासन प्रशासन की ओर से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पैदल मार्ग पर पेयजल की व्यवस्था है। ठंडे पानी के साथ गर्म पानी भी लोगों को मिल रहा है। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए पैदल मार्ग पर इंटरनेट सेवाएं भी स्थापित की गई हैं, जिससे श्रद्धालु भी खुश नजर आए। हाँ, मेरे को इतना अच्छा लगा, मैं आपको बताऊँ ना, इतना मस्त है ट्रैकिंग करने का। ऊपर से नीचे मैं ऊपर जाके आया, सब सुविधा इतना अच्छा है। मैं आपको बोलूँ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब जाने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं, आने का भी कोई प्रॉब्लम नहीं। बस बहुत अच्छा है, एकदम फर्स्ट क्लास लगा हमको, कोई टेंशन नहीं है। बस बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से अरेंजमेंट हुई है और सफाई को लेके, और बाथरूम सब एकदम क्लीन, इवन फूड भी बहुत प्यारा, मतलब वर्थ आना। हाँ, थोड़ी परेशानी होती है चलने में, बट फैसिलिटीज़ पूरी हैं।
और अगर यहाँ के प्राइस भी अगर बढ़े हुए हैं तो बहुत कठिनाइयों से ये लोग सामान लेके आते हैं। उधर पैदल मार्ग पर श्रद्धालुओं के लिए हेल्थ कैंप भी लगाए गए हैं। इसके अलावा घोड़े खच्चरों के लिए भी गर्म पानी की व्यवस्था की गई है। भारी संख्या में यात्रियों के आने से व्यापारियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। पैदल मार्ग में डेंजर पॉइंट्स पर फोर्स की तैनाती की गई है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर से भी यात्री पहुंच रहे हैं। गौरीकुंड में इतनी भीड़ है कि वहाँ पे लाइन लग चुकी है, क्योंकि कल तक वहाँ पे लाइन लगने का कोई सिस्टम ही नहीं था और आज लाइन भी लग चुकी है वहाँ पे। और यात्रियों को ये बोलना चाहता हूँ मैं कि अपना रजिस्ट्रेशन करके जरूर आएँ, क्योंकि रजिस्ट्रेशन के ही थ्रू आपका टोकन कटेगा और टोकन के थ्रू ही आपके दर्शन होंगे, क्योंकि इस बार लाइन का कोई भी चक्कर नहीं है। और अगर यात्रा की बात करूँ मैं तो यात्रा व्यवस्थित ढंग से चल रही है। हाँ, दो तीन चीज़ ऐसी हैं जिनकी कमी यहाँ पे खिल रही है, जैसे थोड़ा लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्थाएं हो जाए, क्योंकि यात्री ऐसे थोड़ा खुले में जा रहे हैं। बाकी यात्रा बहुत बढ़िया है, प्रशासन की तरफ से बहुत अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पे चल रही हैं। चार धाम यात्रा के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। हालांकि यात्रा को सुचारू रूप से चलने के लिए मौसम का साथ भी बेहद जरूरी है, क्योंकि अगले 6 महीने तक चार धाम की यात्रा चलनी है। टीम न्यूज़ स्टेट।